अब हम जाएंगे अपर। ठीक है, अपर पे क्या है? अपर जो है वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, और फ्रीलांसिंग का देखो एक ही जो था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो है वो यही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आपको आदत बनानी पड़ेगी यहाँ पे बार बार आके प्रपोजल सेंड करने की, बार रिक्वेस्ट चेक करने की, प्रपोजल सेंड करने की आपको आदत बनानी पड़ेगी। आदत नहीं बनेगी ना, एक दो दिन काम करोगे बोलोगे कस्टमर नहीं आ रहा, उसमें कुछ भी नहीं रखा और ये, तो इस तरह से चीजें होंगी तो वो फिर सही रिजल्ट नहीं आते। कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे सच। ठीक है, तो अपवर्क का भी सिंपल यही कि आपने जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, गूगल पे जाके लिखना है फाइवर अपर अपर या अपर.com और जाके साइन इन करना है, आप साइन अप करना है आपने अपने प्रोफाइल बनाने के लिए। आप सिंपल उसको अपने जो है वो जीमेल से जो है वो अटैच कर सकते हो। ठीक है, और वो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह हमने जो है वो अब फाइवर पे किया था, इसी तरह हमने अपर पे करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरह नजर आएगा ये। ठीक है, ये इस तरह से इसका डिस्प्ले आएगा अपर का। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो लोगो दिखेगा जो कि आपके प्रोफाइल का होगा। आप यहाँ से जाके उसको रीड आउट कर सकते हो, उसके अंदर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, अपने बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया, मैं इसको जरा ओपन करके भी दिखा दूँ आप लोगों को। ठीक है, ये फाइवर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, थोड़ा क्या काफी डिफरेंट है। और ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है फाइवर। समझे, फाइवर अब freelancer.com बाकी जितने भी जो है वो प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग, तो वो एक साइट और अपर अकेला एक साइट, तो इतना बड़ा डिफरेंस है फाइवर अपर पे। ठीक है, अपर पे क्या होता है, अपर पे आपकी प्रोफाइल बनती है। ठीक है, एक जनरल प्रोफाइल होती है और एक अगर आप स्पेसिफिक लिखना चाहो किसी चीज से रिलेटेड तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोफाइल तकरीबन अपडेट हुई भी है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो, यहाँ पे जाके आप अपना पर आवर रेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कि पर आवर के हिसाब से आप जो है अकाउंट चार्ज करोगे। अपर पे ये भी है। ये फाइवर पे ऐसा नहीं था, फाइवर पे जस्ट आपने गिग बनानी है और गिग को देखते हुए जो है क्लाइंट आपके पास आएगा और आप चीजें डिस्कस करेगा, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अपना जो है आप आरली रेट बताते हो कि एक आर का या आर मेरे एक आर का मैं क्या अमाउंट जो है वो चार्ज करूंगा, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया $5। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल तो आप कम से स्टार्ट करोगे। ठीक है, वहां से $10-20 पे नहीं जाओगे, आप कम से स्टार्ट करोगे। लेकिन मार्केट वैल्यू बनाओगे देन फिर आप अमाउंट इंक्रीज करते रहोगे। ठीक है, फर्दर फिर यहाँ पे क्या है, लिखनी होती है। ठीक है, कि क्या सर्विस जरूर जिस तरह से आपने गिग बनाई है, ठीक है, उस तरह सही है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सर्विस के बारे में लिखना होता है, क्या आपका पास एक्सपीरियंस है, क्या सर्विस दे रहे हैं और ये सब चीजें। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो लैंग्वेज और अपनी क्वालिफिकेशन है वो सब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। कोई आपके पास वर्क एक्सपीरियंस या कोई सैंपल वगैरह हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो आप ऐड कर सकते हो अपने बारे में। ठीक है, जो आपने काम किया, जो आपको आती है स्किल, अपनी स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, करके क्या आपने करनी है। ठीक है, ये है कैटलॉग, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स। कैटलॉग्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल जो है वो अ, जैसे गिग बनाते हैं सेम उसी तरह होते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह बनते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं उसको फोन करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे कैटलॉग बनाने हैं अपने। ठीक है, तो जितने ज्यादा कैटलॉग आप बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा है आपकी प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी 3 कैटलॉग हैं जो कि एक्टिव हैं और जो वर्किंग में है। ठीक है, और मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ जैसे ही ओपन होता है। देखो ये बेसिकली सेम गीक की तरह ही है, जैसे हमने गीक बनाई थी उसी तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको वही जो है वो चीजें दिख रही होंगी, जैसे स्टार्टर है और वहाँ पे बेसिक पैकेज था, यहाँ पे स्टार्टर पैकेज है, फिर स्टैंडर्ड और एडवांस, वहाँ प्रीमियम था, यहाँ पे एडवांस है। तो ऐसे बडिंग का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ एक जो है वो कैटलॉग बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ सब चीजें उसी तरह से ही है। देखो यहाँ उस तरह से डिस्क्रिप्शन भी ऐड हुई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो वो था प्राइसिंग, प्राइसिंग का जो पार्ट ऑप्शन था फाइवर पे उसी तरह यहाँ पे भी था। यहाँ पे भी देखो प्राइसिंग ऐड की हुई है मैंने। ठीक है, और उसी तरह सेम उसी तरह की तकरीबन। तो ये आपने बनानी है। ठीक है, और ये इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको आपकी प्रोफाइल को अपडेट होने में। यहाँ से चाहो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, जिससे भी आप शेयर करना चाहो, आपका कोई पर्सनल क्लाइंट वगैरह है तो उनसे शेयर करना चाहो आप उनसे शेयर कर सकते हो उसका लिंक।
ताकि वो डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल पे जाए और आपको ऑर्डर प्लेस कर दे यहाँ पे। ये भी आप कर सकते हो, वरना आप अपवर्क पे भी रह के जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए। ठीक है, ये कैटलॉग हो गए। ये भी बनाना सीखेंगे हम बनते कैसे हैं, ठीक है। तो ये कैटलॉग है, उसमें आपने ऐड करने हैं, कोई टेस्टिमोनियल हो, कोई पास्ट लाइन हो, तो उसका रिव्यू वगैरह भी यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हो उसको, उसके ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो आप जब न्यू टेस्टिमोनियल ऐड करोगे तो यहाँ पे फिर एक ईमेल का ऑप्शन आएगा और लिंक्डइन प्रोफाइल की का जो वो लिंक चाहिए होगा, तो वो सब आप कस्टमर के लोग, अगर कोई पास्ट कस्टमर होगा आपका कोई काम किया वो आपने उससे पहले, अब उससे बात करिए क्लाइंट से, अपना यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी ऐड करवा सकते हो। मैंने यहाँ सेंड किया है, अभी तक अप्रूवल नहीं आई है, ठीक है। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेशन हो आपके पास जो कि ऑनलाइन आपने अर्न की हो, तो वो यहाँ पे जो है वो आप अटैच कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे जो है वो 2 सर्टिफिकेशन अटैच की हैं, जो कि गूगल से थी, जो कि गूगल मार्केटिंग से रिलेटेड थी। तो यहाँ पे अटैच है, तो आप अटैच कर सकते हो। ये जो चीज़ आप ऐड करोगे ना, आप ये आपकी प्रोफाइल को अपडेट कर रहा होगा, ठीक है। अभी दिखाऊँगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अपना कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हो आपकी, कोई कहीं किसी जगह जॉब की हो, किसी फील्ड से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्दर कोई एक्सपीरियंस हो तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक। ये प्रोफाइल आपने इस तरह से प्रॉपर बनानी है, तो ये कोई आधे घंटे में नहीं बनेगी, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो ये 2 प्रोफाइल होंगी, एक तो हो गई आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल होगी, ठीक है, और यहाँ पे जनरल प्रोफाइल, और एक होगी जो स्पेसिफिक प्रोफाइल आप बनाना चाह रहे हो, कोई सर्विस देना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड यहाँ बनेगी। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी एडिटिंग की सर्विस दी है, तो यहाँ पे एक नई प्रोफाइल बनी है उससे रिलेटेड, जिसको यहाँ पे बिल्कुल नया आएगा, और एक ये प्रोफीडिंग के, तो यहाँ पे बिल्कुल नया डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यहाँ फर्दर आप चीज़ें ऐड करना चाहो, वर्क हिस्ट्री या जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे ऐड होंगी। कैटलॉग वैसे ही रहेंगे, बट जो फर्दर चीज़ें हैं वो ऐड होंगी। कैटलॉग और ये सर्टिफिकेशन जो चीज़ें फिक्स हैं वो वैसी ही रहेंगी, बट जो चीज़ें चेंज होंगी आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 प्रोफाइल बनी हुई है, और ये ओवरऑल जनरल प्रोफाइल है कि मेरे बारे में, ठीक है। तो ये आपके बारे में भी होगी, तो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये फाइवर की तरह नहीं है कि 10 मिनट में या 15 मिनट में बन जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, और आपको दूसरी प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी कि किस तरह से कैटलॉग बनता है, किस तरह से प्रोफाइल, सबसे पहले तो किस तरह से प्रोफाइल बनाए हम, और किस टाइप की प्रोफाइल बनाए हम, ठीक है, हमारी क्या स्किल है, क्योंकि एक्सपर्टीज हमारी किस स्किल के अंदर है। उस प्रोफाइल को पहले आप रिव्यू करें अच्छे से कि इसमें इसने क्या सर्विसेज दी हुई हैं, किस तरह की जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो सब आपको चेक करनी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा एकदम, ठीक है। ये हो गया प्रोफाइल बनाने का तरीका, जो प्रोफाइल आप पर पे किस तरह से बनाओगे आप, ठीक है। ये देखो, ये प्रोफाइल के बारे में भी यहाँ पे लिखी हुई है परसेंटेज की, मेरा देखो मेरी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट है, ठीक है। तो जितनी परसेंट कंप्लीट होगी आपकी प्रोफाइल उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो क्लाइंट ना यहाँ पे आके अपर पे आपकी प्रोफाइल को थ्रू करता है, आपकी गिग गो थ्रू नहीं करता, या कैटलॉग इतना गो थ्रू नहीं करता, वो प्रोफाइल आपकी गो थ्रू करता है। तो प्रोफाइल में क्या है आपकी, फाइवर पे ऐसा नहीं था, फाइवर पे जस्ट आपकी गिग जाती थी क्लाइंट के पास, और क्लाइंट गिग को ही रिव्यू करके आपको ऑर्डर प्लेस प्लेस कर देगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ की प्रोफाइल प्रॉपर जो है वो रिव्यू होगी, तो कोशिश करना है कि 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट 90% तो हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो अपर पे क्या होता है, अपर पे ना आपको कनेक्ट मिलता है। कनेक्ट बेसिकली क्या होता है, अगर आप फाइवर पे अकाउंट बना रहे हो तो वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। वहाँ कोई कॉस्ट नहीं लगती, आपके पास आपका टाइम ज़रूर लगता है बट आपकी कॉस्ट नहीं लगती है। कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है आपको, अपना जस्ट सिंपल अकाउंट बनाना है, गिग बनानी है, एंड कस्टमर आने का वेट करना है, या बाय रिक्वेस्ट के थ्रू प्रपोजल सेंड करना है। ये फाइवर पे काम, बट अपर पे ऐसा नहीं है। अपर पे क्या है, अपर पे आप अकाउंट बनाते हो नया, तो आपको शुरू में जो है वो कनेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कनेक्ट्स बेसिकली ये समझे बिडिंग होती है एक तरह से, ठीक है। तो कनेक्ट्स मिलते हैं, वो शुरू में आपको कोई 20 कनेक्ट ही मिलेंगे, ठीक है। और जब वो खत्म हो जाएँगे तो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे फिर, ठीक है, अपर से ही। अपर से किस तरह से परचेज़ होते हैं, वो आपका कार्ड जो है वो अटैच होता है। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है या डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो आप वो अटैच करोगे फाइव अपर से, और आप फिर नए कनेक्ट कर ही सकते हो जितने आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये यहाँ फ्री कुछ भी यहाँ फ्री नहीं है चीज़ें, यहाँ आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जब परचेज़ करोगे आप कनेक्ट, तो आपको फिर ध्यान से जो है वो उनको आगे इन्वेस्ट भी करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो अभी जैसे मेरे पास जो है वो इस वक़्त मेरे पास इस वक़्त कोई 67 कनेक्ट हैं, ठीक है। तो इन कनेक्ट्स को जो है वो बड़े ध्यान से यूज़ करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी जो है वो सेंड कर दें, किसी भी प्रपोज़ल पे आप जो है वो कनेक्ट अपने ज़ाया कर दें उनके,
अगर ज़ाया कर दिए तो आपको फिर जो है वो परचेज़ करने पड़े। सो ये 79 कनेक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो ये मेरे पास खत्म हो चुके थे बट मैंने दोबारा परचेज़ किए। ठीक। आपकी प्रोफ़ाइल जब बन जाएगी, तो यहाँ पे देखो आपको ना यहाँ पे डेली जो है ना डेली डेली क्या मतलब हर मिनट के बाद यहाँ पे नई जॉब जो है वो पोस्ट हो रही होती है, ठीक है? जो भी आप प्रोफ़ाइल बनाओगे जिस भी किस्म की प्रोफ़ाइल होगी, चाहे वो राइटिंग से हो, चाहे वो मार्केटिंग से हो, चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड हो आपकी प्रोफ़ाइल, तो आपको यहाँ पे जो है वो जॉब वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? आपने सिलेक्ट करना है कि और ऐसा नहीं है यहाँ पे कि रैंडम बस किसी को प्रपोज़ल भेज दो, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे फिर आपको वो जो ऑर्डर है वो आप विन नहीं कर पाओगे, ठीक? तो यहाँ बड़े ध्यान से आपने करना होता है, ठीक? तो सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक है? 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 90% होना एटलीस्ट आपने करना है, ठीक है? कनेक्ट जो शुरू में मिलेंगे, वो आपने बड़े ध्यान से जो है वो आगे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है? इसके अलावा भी आपको कनेक्ट मिल सकते हैं, वो सकता है ये है कि आप जब किसी क्लाइंट को प्रपोज़ल सेंड करेंगे और वो इंटरव्यू करेगा आपसे, ठीक है? यहाँ ऐसा नहीं है कि वो जस्ट चैट पे आ जाए कस्टमर और बात करनी है आपने और डील डन। यहाँ पे बाकायदा इंटरव्यू होता है, कस्टमर आपसे डील करेगा चीज़ों के बारे में, ठीक है? और फिर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। बट अगर आपने अच्छा प्रपोज़ल सेंड किया होगा उसको और वो आपसे इंटरव्यू करेगा, मीटिंग अरेंज करेगा, जब वो मीटिंग अरेंज करने के लिए अप्रूवल दे देगा चीज़ें, तो आपको मज़ीद जो है वो 20 तकरीबन 20 जो है वो कनेक्ट और मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये एक बेनिफिट हो जाता है आपके लिए कि आपको वहाँ से कनेक्ट मिल जाता है। भले वो ऑर्डर बाद में प्लेस करे ना करे, बट वो इंटरव्यू कंडक्ट कर लेता है, इंटरव्यू वगैरह जो है वो आपसे शेड्यूल कर लेता है, तो आपको कनेक्ट्स मिल जाते हैं फाइबर की तरफ से। वरना अदरवाइज़ आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? अ, अपफ्रंट से, ठीक है? अच्छा, अब ये है कि आपने देखो 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप सर्च में आओ, फाइंड जॉब में जाओ, ठीक है? फाइंड वर्क में जाके यहाँ पे आप टाइप करो जिस भी किस्म की आपको जॉब चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चाहिए जॉब एडिटिंग प्रूफ रीडिंग की चाहिए, ठीक है? एडिटिंग प्रूफ रीडिंग की मुझे जॉब चाहिए तो मैंने यहाँ पे जो है वो सिंपल सर्च कर लिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 25 जो है वो जॉब मुझे शो हो रही है कि ये वाली जॉब जो है वो अवेलेबल है, जो सेव हुई है, ठीक? इसके अलावा जो अभी इस वक़्त जो अवेलेबल हैं, वो हैं तकरीबन कोई 3000 से ज़्यादा, ठीक है? जो कि जॉब एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग की अवेलेबल है, ठीक है? ये देखो, ये कोई 21 घंटे पहले जो है वो पोस्ट हुई है, ठीक? अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर बाय का, ठीक है? यहाँ से आप फ़िल्टर लगा के अपनी मर्ज़ी के जो है वो प्रोजेक्ट पे जाके प्रपोज़ल सेंड कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, पहले मैं इसको थोड़ा समझा दूँ। देखो, अभी यहाँ पे जो है वो तकरीबन 3000 से ज़्यादा जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग की, ठीक है? अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि जो अर्ली जो है वो पे करेंगे 20 से $50 जो है वो पे करेंगे, ठीक है? इनको जो पर्सन रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है अपने काम के लिए वो एक्सपर्ट लेवल का होना चाहिए, ना कि मिड लेवल का, ठीक है? ना इंटरमीडिएट लेवल का, आप इनको एक्सपर्ट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखो जो प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है या जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मोर देन 6 प्लस मंथ का है, ठीक है? और इसके अलावा ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है प्रपोज़ल, तो इस जॉब के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक 20 से 50 प्रपोज़ल जो है वो सेंड हो चुके हैं, ठीक है? मतलब 50 तकरीबन प्रपोज़ल यहाँ पे सेंड हो चुके हैं, तो ये भी आपने देखना है अपनी जब आप प्रपोज़ल सेंड करोगे। इसके अलावा एक ऑप्शन आता है पेमेंट वेरिफाइड का, तो ये भी आपने चेक करना है कि जिसको भी आप प्रपोज़ल सेंड कर रहे हो, उसकी पेमेंट वेरिफाइड होनी चाहिए। अगर पेमेंट वेरिफाइड नहीं है, तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको पेमेंट जो है वो देने में या फिर वो कस्टमर पे नहीं कर पाएगा आपको। तो पेमेंट वेरिफिकेशन आपने चेक करनी है, कस्टमर जो भी जिसने भी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है अपना, उसकी पेमेंट वेरिफाइड होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये देखें यहाँ पे इसकी लोकेशन वगैरह ही मेंशन होगी होगी कि ये किस कंट्री से है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ आपको और मिलेगी वो है कनेक्ट, ठीक है? कनेक्ट कनेक्ट टू अप्लाई 6 कनेक्ट आपको चाहिए होंगे, ठीक है? 6 कनेक्ट अगर आपके पास होंगे, तो ही आप जो है वो इस जॉब के लिए अपना प्रपोज़ल साइन कर सकते हैं। अगर 6 कनेक्ट नहीं है, तो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? अभी मैं थोड़ा-सा इसको दिखाता हूँ आपको। अच्छा, एक तरीका अब थोड़ा-सा उसको जो है हम और जो है वो अ, फ़िल्टर करते हैं। देखिए, अगर फ़िल्टर का एक ऑप्शन है, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको आप एक्सपीरियंस लेवल यहाँ से सेलेक्ट करते हो, ठीक है? अगर आप इंटर लेवल को तो आप इंटर लेवल सेलेक्ट करोगे, मुझे मैं भी इंटर लेवल का हूँ, तो मुझे उसी टाइप के प्रोजेक्ट जो है वो शो हों। अगर इंटरमीडिएट लेवल का हूँ, तो मुझे इंटरमीडिएट लेवल के ही प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हों और एक्सपर्ट हूँ, तो फिर एक्सपर्ट लेवल, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरमीडिएट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे फिल्टर लग गया। ठीक है, अब और प्रोजेक्ट यहाँ पे कम होके तकरीबन 1800 को रह गए। ठीक है, तो ये जो 1800 प्रोजेक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं वो सब इंटरमीडिएट लेवल ही रिक्वायर्ड है। ये देखो यहाँ पे जिसे एडिशन प्रूफ के लिए काम मांग रहे हैं ये इंटरमीडिएट लेवल पे ही मांग रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो भी एक्सपर्ट हो वो एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तो उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे प्रपोजल, जैसे मैंने बता दिया प्रपोजल। ठीक है, तो अभी तक इस वाले ऑर्डर पे या इस वाले प्रोजेक्ट पे जो है वो लेस देन 5 प्रपोजल सेंड हुए। ठीक है, ज्यादा सेंड हुए नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमें ना कम से कम अ, उन प्रोजेक्ट पर टारगेट करना है जिसपे कम प्रपोजल गए हों। जितने प्रपोजल गए वो कम चांस होगा कि आपको ऑर्डर मिले या आप प्रोजेक्ट जो है वो विन कर पाओ। ठीक है ना, तो आपने एक चीज भी देखनी है कि जितने कम उस पर प्रपोजल सेंड हुए होंगे उतना ज्यादा चांस होगा आपके लिए कि आप उस ऑर्डर को विन कर सको। और जो प्रपोजल आप सेंड करो कस्टमर उसको रीड कर सके। अगर कस्टमर रीड ही नहीं कर पाएगा प्रपोजल को तो आपको ऑर्डर सेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है? आपको ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा, आपसे बात नहीं कर पाएगा, इंटरव्यू वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसका एक ऑप्शन यहाँ पे आता है कि नंबर ऑफ प्रपोजल, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लेस देन 5 पे रखो ज्यादा बेटर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है जितने ज्यादा कम प्रपोजल होंगे उतना ज्यादा चांस आपके बढ़ेंगे ताकि आप वो ऑर्डर विन कर सके। ठीक है, मैंने देखो देखो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया लेस देन 5 जो है प्रपोजल होने चाहिए प्रोजेक्ट जो मुझे जो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो देखो और जो है वो जॉब्स कम हो गई। और यहाँ पे अब जो भी मुझे प्रपोजल दिखेंगे या जो भी मुझे प्रोजेक्ट दिखेंगे वो लेस देन 5 जो है वो प्रपोजल होंगे और उन पे लेस देन 5 प्रपोजल या 5 ही प्रपोजल जो है वो सेंड हुए होंगे। तो जितने भी अब यहाँ पे मुझे दिखेंगे लेस देन 5 ही दिखेंगे। ठीक है। फिर क्या है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि आपने वेरीफाइड क्लाइंट को ही अप्रोच करना है। तो आपने सिंपल यहाँ सेलेक्ट करना है कि पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट हो उसका एक तो इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए, लेस देन 5 प्रपोजल होने चाहिए और पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो पेमेंट वेरीफाइड सिलेक्ट कर लिया तो जो भी आपको यहाँ पे पूरा जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे वो उनकी पेमेंट भी वेरीफाइड होगी, प्रपोजल भी लेस देन 5 होंगे। ठीक है, और इंटरमीडिएट लेवल ही रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्दर कैटेगरीज हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आप सर्विस देना चाह रहे हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जॉब की टाइप है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप आरली चार्ज करना चाह रहे हो। ठीक है, कितना चार्ज करना चाह रहे हो तो वो यहाँ से आप अपना आरली जो है वो अमाउंट यहाँ से सेट कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, फिक्स प्राइस रखना चाह रहे हो तो यहाँ से फिक्स प्राइस भी जो है वो सेट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपर। ठीक है, फिर क्या है प्रोजेक्ट की लेंथ, तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चाहिए या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो अपने कैटेगरी यहाँ से जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको लेस देन मंथ वाले प्रोजेक्ट चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे तो आपको वही प्रोजेक्ट मिलेंगे जो शॉर्ट टर्म के होंगे। जो आपको लॉन्ग टर्म चाहिए जो कि 5 महीने 5-6 महीने या उससे ज्यादा के प्रोजेक्ट हो तो आपको यहाँ से वो मिल जाएंगे प्रोजेक्ट। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके फिल्टर लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा आरली पर वीक ये भी आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से जो है वो चार्ज करना चाह रहे हो कस्टमर को। लेस देन 30 आवर्स पर वीक और या मोर देन तो वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, फिर क्या है क्लाइंट हिस्ट्री, तो क्लाइंट हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपनीज वगैरह भी होती हैं, दूसरे क्लाइंट भी होते हैं। इसके तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें कोई हायर ना हुआ हो या ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें हायर हुए हो या 10 से ज्यादा हायरिंग हो। तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ऐसा क्लाइंट हो जो कि पहले भी काम कर चुका हो या बिल्कुल फ्रेश चाहिए। तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो तो किस लोकेशन को टारगेट करना चाह रहे हो आप, और वहीं से आपको ऑर्डर जो है वो वहीं के प्रोजेक्ट आपको जो है वो शो होंगे। यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप कंट्री सिलेक्ट करना चाहो, चाहे वो यूएस है, यूएस है, यूके, कनाडा, जो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर ना करो तो कोई मसला नहीं, आपको ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखेंगे। फिर यहाँ आता है टाइम जोन, या आप अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइम जोन का आप टारगेट करना चाह रहे हो, या कंट्री के बाद आप टाइम जोन का ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इस टाइम पे की जो प्रोजेक्ट है वो मैं देखना चाह रहा हूँ जो पोस्ट हुआ है या जो अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे है कनेक्ट कनेक्ट नीडेड, तो मतलब ये भी बताएगा कि आपको उस तरह के प्रोजेक्ट ही दिखाएगा जिन पे या तो 2 कनेक्ट रिक्वायर्ड होंगे या 2 से कम होंगे या 4 या फिर 6। तो ये फिर आपकी कनेक्ट के ऊपर बात आ जाती है। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ज़्यादा कनेक्ट जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने हिसाब से आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो, तो फिर उसी तरह से जो है वो आपको प्रोजेक्ट दिखेंगे। ठीक है? अब ये तो हो गया कि प्रोजेक्ट हमने ढूँढने किस तरह से।
अब हमने प्रपोज़ल किस तरह से साइन करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोजेक्ट है, तो और मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है? अच्छा, पहली चीज़ क्या है यहाँ पे कि रिक्वायर्ड कनेक्ट टू सबमिट अ प्रपोज़ल 6 कनेक्ट, तो आपको 6 कनेक्ट रिक्वायर्ड होंगे प्रपोज़ल सेंड करने के लिए। मेरे पास इस वक़्त 79 है, तो अगर मैं सेंड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको प्रपोज़ल सेंड कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैंने इसको प्रपोज़ल सेंड कर देना। फिर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दुनिया से कोई भी यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है? तो आप भी यहाँ से कर सकते हो, भले आप पाकिस्तान में हो, भले आप किसी और कंट्री में हो, आप इस प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज़ल अपना सेंड कर सकते हो, ठीक है? अगर यहाँ पे जो है वो लोकेशन स्पेसिफाई होती कि नहीं मुझे सिर्फ यूएस का ही क्लाइंट चाहिए, मतलब जो एक्सपर्ट है वो चाहिए, यूके का ही चाहिए, तो फिर अगर वो मैच नहीं करेगा आपसे, तो फिर आप अप्लाई ना करो, क्योंकि फिर आप प्रोजेक्ट विन नहीं कर पाओगे। जब चीज़ मेंशन है ऑलरेडी, पर फिर भी आप अप्लाई करो तो अपने कनेक्ट ज़ाया करोगे और टाइम ज़ाया करोगे और प्रोजेक्ट विन नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही चीज़ें मेंशन है कि इस कंट्री मेंशन है, कि इस कंट्री के ही जो है वो एक्सपर्ट वो जो वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रपोज़ल के लिए। बट यहाँ वर्ल्ड वाइड है, तो आप इसको आप भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ क्या आती है पूरा साइन करते वक़्त, कि आपने यहाँ सारे पॉइंट्स जो है ना वो अच्छे से रीड आउट करने हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, ठीक है? और उसके उसको किस तरह का काम चाहिए, ठीक है? उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब आपने यहाँ से देखना है, ठीक है? और यहाँ पे देखो उसने अपना अमाउंट वगैरह भी बताया हुआ होता है, तो सब चीज़ें आपने यहाँ से देखनी है। अच्छे से रीड आउट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अपना प्रपोज़ल जो है वो सेंड करना है, ठीक है? प्रपोज़ल सेंड करने से पहले अगर आपको यहाँ पे क्लाइंट का नाम मिल जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप जब क्लाइंट को उसके नाम से प्रपोज़ल साइन करते हो तो वो उसको लगता है कि हाँ भाई कि जो भी एक्सपर्ट है वो थोड़ा-सा रिसर्च करके आया है, चेक करके आया है, प्रॉपर में जो इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, वो रीड आउट करके आया है, ठीक है ना? और यहाँ पे आपको ये नाम नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर कोई पुराना क्लाइंट होगा जिसने पहले भी ऑर्डर करवाए होंगे अपने, ठीक है? तो यहाँ पे फीडबैक वगैरह आपको मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब फीडबैक मिलेगा तो आपको यहाँ पे उसका नाम वगैरह भी मिल सकता है, चांसेस होते हैं। अब जैसे ये जो फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर जिसने जो है वो देखो यहाँ पे जो है ना कभी-कभी ऐसा होता है कि जो भी फ्रीलांसर होता है वो यहाँ पे उसके नाम से मेंशन करता है क्लाइंट के नाम पे, कि हाय फ्रैंकलिन या जो भी नाम होता है, तो यहाँ पे आपको नाम मिल जाता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि ये नाम यहाँ मेंशन है, ठीक है? तो अब इस नाम से जाके इसको आप जो है वो साइन कर सकते हो प्रपोज़ल। अच्छा, प्रपोज़ल साइन करने का क्या तरीका है, वो ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबमिट अ प्रपोज़ल, ठीक है? आपने जाना है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो आप क्लिक कर दोगे तो आपको जो प्रपोज़ल है उसमें काफ़ी वो एक टेम्पलेट ओपन होगा और उसमें आपको जो है वो ऑप्शन वगैरह मिल जाएँगे। उसमें ये फाइवर की तरह नहीं है कि जैसे आपने बस अ, अमाउंट मेंशन कर देना है और डेडलाइन मेंशन कर देनी है, इसमें आपको प्रॉपर डिटेल देनी पड़ती है। इसमें कुछ क्लाइंट के क्वेश्चन भी होते हैं, आपको वो प्रॉपर उसका आंसर करना होता है, ना कि ये कि आप जस्ट येस और नो में उसका आंसर कर दो। आपको प्रॉपर आंसर करना होता है ताकि कस्टमर को लगे हाँ, कि भई रीड किया है, जो चीज़ मैंने सेंड की है वो रीड की है, ठीक है? यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं एज़ अ फ्रीलांसर जो है वो जॉइन करना चाह रहा हूँ, वरना यहाँ पे एक एज़ अ एजेंसी भी जो है वो मैं जॉइन कर सकता हूँ, कि मैंने एक एजेंसी भी बनाई है फाइवर पे, उसमें और भी मेंबर्स हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को भी मैं जब ऐड करूँगा तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा, एजेंसी किस तरह से बनती है फाइवर पे, तो सॉरी अपवर पे, तो आप लोगों को भी एजेंसी वगैरह यहाँ पे बनाना आ जाएगी। तो आप चाहो तो इंडिविजुअली काम करना चाहो, इंडिविजुअल भी यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एजेंसी के थ्रू या अपनी टीम बना के यहाँ पे काम करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे इज़िली कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से मैंने कहा था 2 प्रोफ़ाइल बनती हैं अपवर पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप 2 से 3 प्रोफ़ाइल, तो यहाँ से ऑप्शन आता है कि आप कौन-सी प्रोफ़ाइल को जो है वो शो करवाना चाह रहे हो क्लाइंट को प्रपोज़ल सेंड करते हुए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी जनरल प्रोफ़ाइल ही सिलेक्ट की है, ठीक है? क्योंकि मैं प्रपोज़ल सेंड नहीं कर रहा हूँ, जैसा आपको दिखा रहा हूँ। बाकी वही डिटेल यहाँ मेंशन है क्लाइंट की, ठीक है? आवर्ली रेट क्या है इसका, 5 से $10 का जो है वो आवर्ली रेट रेट है, उसकी रेंज है, ठीक है? यहाँ जैसा हमने सेलेक्ट किए थे फ़िल्टर लगा के, तो इंटरमीडिएट लेवल का जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए एक्सपर्ट, ठीक है? प्रोजेक्ट की लेंथ भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये एक ही प्रोजेक्ट जो है वो 6 महीने का या 6 से ज़्यादा महीने का होगा, इसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है? जो कि इसमें करवाने होंगे, ठीक है? ये एक है उसमें से, ठीक है? तो अगर ये आप अच्छा करके दोगे आप, तो नेक्स्ट भी आपकी कंपनी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान ज़्यादा होते हैं, वो रिपीट होते हैं, ठीक है?
और इतना अब वो इतना काम देते हैं कि आपको फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर आपको एजेंसी अपनी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप उसमें मज़ीद लोग जो है वो और अच्छे मेंबर्स बनाएँ और आपका ताकि काम चलता रहे। ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास टर्म्स का, ठीक है? आपने यहाँ से टर्म्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है? अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ ऑलरेडी जो है $5 लिखे हुए हैं, ठीक है? $5 कैसे लिखे हुए हैं देखो यहाँ मेंशन है, जो वो पे करेगा अर्ली वो 60 5 से $60 जो है वो पे करेगा कस्टमर, ठीक है? तो यहाँ पहले से ही मेंशन है $5 कस्टमर ने फिक्स किया बजट अपना 5 से $8 का, तो यहाँ पे $5 पहले से मेंशन है। 20% जो है वो अपफ्रंट चार्ज करेगा, ठीक है? तो आपको जो रिसीव होगा वो $4 जो है वो रिसीव होगा, ठीक है? अच्छा ये कम कैसे होगा? कम ऐसा होता है कि जब आप $500 जो है वो अर्न कर लेते हो अपवर्क पे, तो ये जो परसेंटेज है वो 10% हो जाती है, 20 से वो 10% हो जाता है, ठीक है? कमीशन। और इसके अलावा जब आप $10,000 जब अर्न कर लेते हो, तो फिर ये कमीशन जो है वो 5% का हो जाता है, ठीक है? तो ये परसेंटेज भी यहाँ पे कम हो सकती है, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपकी अर्निंग के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ से आपने सेट कर देना, यहाँ पे ऑलरेडी सेट था, तो आप इसी को ऐसे रहने देंगे, ठीक है? फिर यहाँ आता है कवर लेटर। अभी यहाँ पे क्योंकि कस्टमर की कोई क्वेश्चन नहीं है, वरना कस्टमर क्या होता है, कस्टमर अपना क्वेश्चन वगैरह जो है वो अपने काम से रिलेटेड यहाँ पे उसमें पूछे हुए होते हैं, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए पहले ना आपको वो फिल आउट करने होते हैं अच्छे से। उसका सिर्फ आंसर यस और नो में नहीं देना होता, उसका प्रॉपर आंसर देना होता है, ठीक है? और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसको रीड करते हुए यहाँ से आपने कीवर्ड देखते हुए उन कीवर्ड को यूज करते हुए यहाँ पे आपने उसको आंसर देना होता है। वही कीवर्ड जो वो बात कर रहे हैं प्रॉपर यहाँ पे कवर लेटर में भी मेंशन करनी होती है आप, ठीक है? तभी आपके चांस बढ़ते हैं कि आप जो है वो जाके कोई प्रोजेक्ट जो है वो विन करो, और क्लाइंट आपसे जो है वो इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल करे। तो इंटरव्यू की भी यहाँ पे बात करनी है कि यहाँ पे प्रॉपर बताना है इसको, ठीक है? ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन में बस खत्म कर दो, यहाँ प्रॉपर बताना है। हाय करके क्लाइंट का नाम, उससे फिर हाल हवाला, एंड देन उसके बारे में अपने बारे में बताना कि मैं काम कितना टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, उस बदल क्या सर्विसेज दोगे वो बता दोगे था उसके अंदर। इसके अलावा फिर आप क्लाइंट को जो क्लाइंट ने चीजें मांगी है उनको एक करके बता रहे हो कि ये भी सर्विस मैं दूंगा, इसको इस तरह से करूंगा और ये करता हूँ, इतना टाइम में हो जाएगा। तो सब चीजें आपने उसमें प्रॉपर डिस्क्राइब करनी है, और फर्दर जो उसमें क्वेश्चन अगर दिए हुए हो तो आपने उसका प्रॉपर आंसर करना है, ना कि वन वर्ड आंसर देना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपके पास कोई पास वर्क आपने किया हो, कुछ सैंपल हो, तो आप बिल्कुल अटैच कर दें, ठीक है? तो वो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है? क्योंकि प्रोजेक्ट विन करने में। अगर नहीं तो आप जो है वो या तो आप खुद से कोई, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो कोई ना कोई काम किया होगा आपने, तो वो सैंपल होगा वो बिल्कुल अटैच करें। अगर नहीं है तो फिर आप या तो उस सैंपल को रेडी करें, ठीक है? क्योंकि ऐसे आप साइन करोगे तो चांस नहीं है कि प्रोजेक्ट वगैरह विन हो, जब तक आप कोई सैंपल ना दिखाओ। तो यहाँ से आप प्रपोजल को साइन कर देना, तो आपके 6 कनेक्ट जो है वो आपके कनेक्ट में से कम हो जाएंगे और प्रपोजल साइन हो जाएगा। फिर आप उसमें बिग करना। तो शुरू में आपने प्रपोजल वगैरह इसी तरह से भेजना, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें मैंने इसके अंदर बता दी हैं, आई गेस समझ में आ गई होगा।